हेलो गाइस, कैसे हो? लास्ट वीडियोस के अंदर हमने एक क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था जो कि इफ के बेसिस पर था। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बारी आती है। सो प्रॉब्लम वन हमने यहाँ पर लिखा था, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए मैं फिर से उसी के अंदर एक प्रॉब्लम टू बोलकर हम बना लेते हैं। एंड लेट्स कंडीशनल स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलकर यहाँ पर बनाया था हमने पैकेज। उसके अंदर ही मैं यहाँ पर बनाना चाहूंगा एक नया क्लास जो कि एग्जैक्ट सेम नेम होना चाहिए, बट थोड़ा सा सेकंड प्रॉब्लम के लिए। सो राइट क्लिक, न्यू, और नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम टू। तो यहाँ पर अंडरस्कोर टू करूंगा, प्रॉब्लम टू हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम टू बोलकर रेडी आ चुका है, और यहाँ पर मैं मेन लिखना चाहूंगा, मेन कंट्रोल स्पेस बार और एंटर करेंगे। और इसको थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट एफ करोगे तो ये फॉर्मेट में आ जाएगा। और यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चन को पहले देख लेते कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि नहीं, क्वेश्चन कहाँ चला गया? फर्स्ट क्वेश्चन इफ एल्स के बारे में। हाँ, और यहाँ पर बोला गया लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स राइट अ प्रोग्राम टू। हाँ, ये वाला तो हमने यानी फर्स्ट जब इफ एल्स सिखा रहा था उस टाइम पर हो चुका है। सो आप इफ एल्स वाला वीडियो देख लो। नेक्स्ट वन इज अ ग्रेडिंग सिस्टम। एल्स इफ लैडर को यहाँ पर यूज करना है। टेक स्टूडेंट मार्क्स एज अ इनपुट एंड प्रिंट द ग्रेड सिस्टम इन दिस वे। सो इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करना चाहूंगा। सॉरी, पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। और ये सारे पार्ट्स को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कंट्रोल स्लैश करना चाहूंगा। हाँ, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। और मैं यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ओके, डन। और यहाँ पर दिया है टेक अ स्टूडेंट मार्क्स एज अ इनपुट एंड प्रिंट द ग्रेड। और ग्रेड को प्रिंट करना है। मार्क्स इज ग्रेटर देन और लेस देन, यहाँ पर प्रॉपर वे में शो किया गया है। ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 90 है तो ग्रेड ए, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है तो ग्रेड बी, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है तो ग्रेड सी, एंड एल्स फेल। इस तरह से यहाँ पर इंफॉर्म करनी है। सो यहाँ पर मुझे यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। सो मेक श्योर कि आपको स्कैनर को यूज करना आना चाहिए। और यहाँ पर मैंने स्कैनर को इंपोर्ट कर दिया, एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। और उसके अंदर हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इंट मार्क्स को एक्सेप्ट करना चाहूंगा इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। इंट के अंदर मार्क्स ये डबल भी हो सकता है, बट यहाँ पर मैं इंटीजर फॉर्मेट में लेना चाहूंगा। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, मार्क्स आप इंटीजर या फिर ठीक है, मान लेते हैं इंटीजर फॉर्मेट क्यों, डबल फॉर्मेट में ले सकता हूँ। सो मैं डबल फॉर्मेट ले लेता हूँ। सो यहाँ पर ले लेता हूँ डबल। और डबल के अंदर में यहाँ पर इंटीजर डबल लेना चाहूंगा। सो डबल ले लेता है। सो आपको वो वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मार्क्स डबल के अंदर एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं ये वाली कंडीशन लगाऊंगा, इफ इफ जो मार्क्स है, जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है क्या? अगर वो 90 है तो मैं सिस आउट करना चाहूंगा, और सिस आउट के अंदर लिखना चाहूंगा ग्रेड ए। सो यहाँ पर ग्रेड ए, बस इस तरह से ही प्रिंट कर देना। देन एल्स इफ अगर नहीं है, उसका मार्क्स जो है, मार्क्स जो है, मार्क्स ग्रेटर देन एम ए आर, मार्क्स बराबर तो है। हाँ ठीक है, मार्क्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 अगर है तो क्या करे, सिस आउट करे। और यहाँ पर देना चाहूंगा मैं ग्रेड बी। हाँ, सो इस तरह से आप देख सकते हो ग्रेड बी यहाँ पर मैंने लिखा है। चलो पहले ये वाला पार्ट मैं रन करके आपको चेक करवाता हूँ। राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता है। सो जावा एप्लीकेशन जैसे ही करूंगा, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। आ अरे यार, सब कुछ ये देखो, आप भी गलती कर लेते हो, मैंने भी गलती कर दी। मैंने यहाँ पर यूजर को पूछा ही नहीं है प्लीज एंटर योर मार्क्स। सो यहाँ पर सिस आउट लिखूंगा, जो कि इंफॉर्मेशन होती है ना।
एंटर योर मार्क्स। ओके, एंटर योर मार्क्स, बस इस तरह से। और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर एंटर योर मार्क्स 90 एंटर करना चाहूंगा और ग्रेड ए। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करना चाहूंगा मैं, 75 करता हूँ एंटर, ग्रेड बी, वेरी गुड। और फिर से मैं यहाँ पर करना चाहूंगा 79.8, ग्रेड बी, वेरी गुड, शाबाश रे पुत्र। सो यहाँ पर हमारा सब कुछ प्रॉपर वे में चल रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम कंडीशन में नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी लेस देन और 50, और इसके लिए करना चाहूंगा। सो यहाँ पर आप फिर से एल्स इफ, और इसके अंदर आप कंडीशन लिखोगे मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अगर है तो उसे ग्रेड सी दिया जाए। सो ग्रेड सी ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखूंगा ग्रेड सी। हम्म सेम यहाँ पर एल्स, ग्रेड सी हो जाने के बाद एल्स अगर है तो फेल दिखा देते हैं। सो सिस आउट के अंदर आपको लिखना है, सिस आउट के अंदर फेल, फेल लिखना है, बस फेल्ड। सो एफ फेल, बस लिख दो, इट्स डिपेंड्स। और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट खत्म, यानी हमारा एक छोटा सा एलसिफ लैडर वाला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था वो खत्म हो गया। कितना इजी था। और यहाँ पर मैं 656 लिख देता हूँ, ग्रेड सी मिला। फिर से यहाँ पर लिखता हूँ 56.76, ग्रेड सी मिला। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस देन 49.99, अगर एंटर करता हूँ फेल हो गया। ये यार 0.1 से फेल हो गया। हाँ, हो सकता है, कोई भी, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, जस्ट सिंपल क्वेश्चन था। सो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है विद इन 7 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स के अंदर हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेकंड है वोटिंग एलिजिबल नेस्टेड इफ, यहाँ पर दिया गया था चेक इफ द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट वगैरह, तो ये भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3 एंड पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आप सॉल्व करो, मे बी आप सॉल्व करो, कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट इमीडिएटली फटाक से कर लेते हैं। वोटिंग इज एलिजिबल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 4 है, मगर यहाँ पर मैं नाम 3 देना चाहूंगा, सो हम वो वाला पार्ट भी कर लेते हैं। सो कॉपी, और नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पर एक क्लास बनाना चाहूंगा, और क्लास को नाम दे देता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3। ठीक है, और यहाँ से मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कॉपी करना चाहूंगा, इफ चेक, और अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मे बी आप सॉल्व करो। हाँ। देखो क्या आप बोला गया, इफ चेक द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट इफ एज इज ग्रेटर देन 80, इफ द पर्सन हैज वोटर आईडी प्रिंट यू कैन वोट एंड एल्स प्रिंट वोटर आईडी रिक्वायर्ड, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। सेकेंड वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, राइट प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये कभी कभी स्टूडेंट को, यार पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो किस तरह से मैं ये करूँ, ये स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। सो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, इट्स सिंपल है। पॉजिटिव नेगेटिव में आई डोंट नो कि हाँ स्टूडेंट्स को क्यों प्रॉब्लम आती है, कि एक नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो है क्या नहीं, आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो सिंपल है कि एक स्केल मान लेते हैं, स्केल का बीच में वाला जो पार्ट है वो जीरो मान लेता हूं। तो यहां से लेकर, यहां से लेकर मेरा जो ये वाला पार्ट रहेगा, इस साइड वाला पार्ट, इस यानी इस साइड वाला पार्ट जो रहेगा वो आप आपके हिसाब से जो भी +1, यानी आपके राइट हैंड साइड में जो रहेगा वो प्लस रहता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है जो माइनस होता है। मान लेते हैं हमारा ग्राफ के अंदर सेंटर वाला जीरो होता है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कि -1, -2, -3 होता है, एंड यहाँ पर +1, +2, +3, यानी जीरो हमारा सेंटर है। तो जो जीरो से मैं कह सकता हूँ कि जीरो से वो ग्रेटर है या लेस देन है, उसके बेसिस पर मैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव और जीरो इसको एकदम आसानी से कर सकता है। चलो मैं बता देता हूँ किस तरह से किया जाए। सो टेक ए नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो मैं यहाँ पर स्कैनर को यूज करना चाहूंगा, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू, और स्कैनर, और यहाँ पर ले लेते हैं सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पर सेमीकोलन।
और यहाँ पर एक सिसआउट ले लेता हूँ। एंटर नंबर टू चेक चेक एंटर नंबर टू चेक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बस यहाँ पर लिख देता हूँ। हाँ, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। अरे सॉरी, कंट्रोल जेड। ओके, अरे कंट्रोल जेड। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं, ये हो जाने के बाद यहाँ पर इंट नंबर को एक्सेप्ट करना चाहूंगा। सो यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ, नम, नम ले लेता हूँ इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट लेना चाहूंगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट इंट। एंड उसके बाद यहाँ पर इफ वाली कंडीशन लगाएंगे, इफ नॉर्मली इफ ऑब्वियसली नम जो है वो ग्रेटर देन जीरो है क्या। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, सिस आउट, और यहां पर बोलूंगा नंबर इज पॉजिटिव, सॉरी, नंबर इज पॉजिटिव। हाँ, और द गिवन नंबर इज पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नंबर, जस्ट पॉजिटिव नंबर कर देता हूँ, पॉजिटिव नंबर। यानी हाँ नॉर्मल, चलो लिख देता हूँ ऐसे ही। देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दी गिवन नंबर, द गिवन नंबर प्लस, और यहाँ पर नंबर को प्रिंट कर, नम नम है, इसको इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है। और ये सेम एल्स, एल्स यहाँ पर लिखना चाहूंगा, एल्स इफ नम जो है वो अगर लेस देन, यानी वो अगर लेस देन जीरो है, तो मैं कह सकता हूं कि वो नंबर नेगेटिव है। द गिवन नंबर इज नेगेटिव। सो यहां से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी और पेस्ट। ठीक है। अदरवाइज, अदरवाइज अदरवाइज मैं यहां पर कह सकता हूं एल्स जीरो नंबर, द गिवन नंबर इज जीरो नंबर, वट एवर। हाँ, आप नाम कुछ भी दो। सो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। सो यहाँ पर नंबर में एंटर करना चाहूंगा, सो फोर एंटर करता हूँ। द गिवन नंबर इज फोर, द गिवन नंबर फोर इज पॉजिटिव नंबर। सो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे, स्पेस, और यहाँ पर भी स्पेस, कंट्रोल एस टू सेव, रन अगेन। और अगर मैं यहाँ पर माइनस थ्री दे देता हूँ, तो गिवन नंबर माइनस थ्री इज अ नेगेटिव नंबर, हो गया। और यहाँ पर अगर मैं जीरो दे देता हूँ, और जीरो इज अ जीरो नंबर। सो सिंपल है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सो चैट जीपीटी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नॉर्मली आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब ये तो हो गया हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इफ एल्स एल्स इफ लैडर। सो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट जो स्विच स्टेटमेंट है, क्वेश्चन ऑन स्विच स्टेटमेंट, वो भी मैं लेके आऊंगा। तो देखो, डे ऑफ वीक एंड कैलकुलेट प्रोग्राम एंड मंथ डेज एंड ग्रेड यूजिंग ऑन द सिस्टम एक्सीलेंट वगैरह देना है, और ट्रैफिक लाइट सिस्टम रेड येलो ग्रीन एज अ इनपुट यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हो, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय। और ये थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा हो सकता है, बट यहाँ पर हमने दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को देख लिया एक ही वीडियो के अंदर। सो सी यू गाइज, टाटा बाय बाय।